मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी उन व्यक्तियों के लिए जो शीत पित्त और एलर्जी से पीड़ित है। देखिए, शीत पित्त एलर्जी कोई मामूली रोग नहीं है, बहुत ही भयंकर और पीड़ादायक रोग है। जो लोग इससे पीड़ित हैं वे जानते हैं कि कितना कष्ट उनको सहन करना पड़ता है। जिस किसी दिन भी शीत पित्त प्रकट होता है या एलर्जी शरीर पर प्रकट होती है तो ये बेचैन कर देती है। खुजली बहुत लगती है, शरीर में कांटे कांटे चुभते हैं, जगह जगह लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और ये बार बार प्रकट होते रहते हैं। कई व्यक्तियों को दिन में कई बार प्रकट होते हैं, किसी व्यक्ति को सप्ताह में एक बार होते हैं, किसी को महीने में एक बार होते हैं। तो इसका ये कोई निश्चित रूप या कारण अभी तक समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं जो आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले अपना पेट साफ रखें, कब्ज न बनने दें और लाल मिर्च अपने खाने से निकाल दें। हरी मिर्च आप ले सकते हैं। खट्टे पदार्थ ना प्रयोग करें, नमक बहुत हल्का लें और विशेष ध्यान रखें कि जिस खाद्य पदार्थ से आपको एलर्जी है उस खाद्य पदार्थ को अपने भोजन से बिल्कुल निकाल दें, उसको प्रयोग ना करें। तो इस प्रकार से आप यदि अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन करेंगे तो आप इसको बिना दवा के भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको औषध लेने की आवश्यकता ही हो रही है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस समय शीत पित्त प्रकट होता है उस समय आपको इसको शांत करने के लिए क्या करना होता है। 200 मिलीलीटर पानी लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि गर्म पानी लेना है, आपको हल्का ही पानी ले लीजिए और इसमें 2 ग्राम फिटकरी घोल दीजिए और 3 ग्राम खाने वाला सोडा, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं या सोडा बाई कार्ब बोला जाता है, उसको भी इसमें घोल दें और अच्छी तरह घोलने के पश्चात इसमें कपड़ा भिगोएं और अपने पूरे बदन पर उसको घुमा दें। जहाँ जहाँ पर भी शीत पित्त के चकत्ते आपको प्रकट हुए हैं वहाँ सब इसको घुमा दिया जाए तो आपका तुरंत शीत पित्त जो है बैठ जाएगा और आपको आराम होगा। आपको खुजली बंद हो जाएगी, जो कांटे कांटे चुभ रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे। लेकिन इसको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही पैटेंट नुस्खा देता हूँ। एक जड़ी बूटी होती है जिसको हम बोलते हैं पुनर्नवा। पुनर्नवा का नाम तो आप सबने सुना होगा क्योंकि अनेक बार मैंने अपने अनेक नुस्खों में इसका प्रयोग किया है। आपको उसका चित्र भी दिखाया है, यहाँ भी चित्र दिखा रहा हूँ मैं। तो इसको साठी घास भी बोला जाता है और ये अक्सर बंजर भूमि में, जो भूमि बहुत दिन से उपजाऊ नहीं है, जिसमें कोई फसल नहीं उगाई गई है, अक्सर सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे ये फैली हुई बेल के रूप में मिल जाती है। और इस पर कि ये 2 प्रकार की होती है, एक में सफ़ेद फूल आता है, एक में लाल फूल आता है। तो जो भी आपको मिल जाए उसको जड़ से उखाड़ लीजिए, इसकी जड़ ही काम आती है, बाकी पदार्थ उतना कामयाब नहीं है। आप 2 जड़ ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से धो दीजिए, उसकी मिट्टी बिल्कुल साफ़ कीजिए, टुकड़ों में काटिए, उसको कूटिए, कूट पीस करके उसका रस निकाल लीजिए और उसमें 7 काली मिर्च डालिए, उनको भी पीस लीजिए और लगभग 2 से 3 ग्राम अजवाइन, उसको भी अच्छी तरह पीस लीजिए। और ये सब पीस करके इसमें लगभग आधा कप या पौना कप पानी मिक्स करें और उसमें देसी खांड डालें। यदि देसी खांड आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मिश्री उसमें डाली जा सकती है। तो ये एक मीठा शरबत आपका बन जाएगा, स्वादिष्ट भी है, ये कड़वा नहीं लगता। तो इसको सुबह खाली पेट आपको पीना होता है और इसको प्रतिदिन पिए, लगातार 15 दिन पिए। कई व्यक्तियों को तो 4-5 दिन में ही पीने से आराम आ जाता है, लेकिन जो बहुत पुराने रोगी हैं, बहुत पुराने समय से इससे पीड़ित हैं, वे लगातार इसको 15 दिन जरूर पिए। तो ये शीत पित्त आपका सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया नुस्खा है और फ्री का नुस्खा है।
तो इसको आप प्रयोग करें और इसका खूब प्रचार और प्रसार भी करें, क्योंकि शीत पित्त एलर्जी से बहुत व्यक्ति पीड़ित हैं। मेरे पास प्रतिदिन फ़ोन से लोग संपर्क करते हैं। तो कोई अन्य औषध ना लेकर के आप अनेक प्रकार के खर्च करेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप ये फ्री का इलाज करें और इस गंभीर रोग से छुटकारा पाएं। भाइयों बहनों, ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। इसी प्रकार से आपको एक से एक जानकारी मिलती रहेगी। आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को शेयर अवश्य किया करें और लाइक का बटन भी दबाएं। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता और हमारा साहस बढ़ता है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।